हाय हेलो दोस्तों। सभी के मन में संशय ये रहता है कि मैं अपने अकाउंट से कितने पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ करूं जिससे कि मैं इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहूं। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहले मैं आपको जनधन खाते के बारे में बता रहा हूं। जनधन खाता दो तरह का होता है जो कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। एक जो होता है वो 10,000 रुपये पर मंथ वाला होता है और एक होता है 20,000 रुपये पर डे वाला। तो 10,000 रुपये पर मंथ वाला जो अकाउंट होता है वो निश्चित ही इस इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है, इस पर कुछ सोचना ही नहीं है। और एक जो होता है वो 20,000 पर डे वाला होता है। 20,000 पर डे वाला जो अकाउंट होता है वो मिनी सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। तो वो सेविंग अकाउंट, मिनी सेविंग अकाउंट और एक जो हम लोगों का जनरल सेविंग अकाउंट होता है, वो दोनों का जो विड्रॉ या डिपॉजिट करने का तरीका है वो सेम होता है। तो अर्थात अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें अगर आप 10 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और आएगा ही, आ ही नहीं सकता, आएगा ही। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वो 10 लाख रुपए अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी अगर आप डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, जैसे कि अगर आप 2-2 लाख रुपए अगर 5 बार आप उस फाइनेंशियल ईयर में आप कैश, यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है, कैश में अगर आप डिपॉजिट करते हैं या कैश में आप विड्रॉ करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और जैसे कि आपने बहुत ढेर सारे लोगों का एक से ज़्यादा अकाउंट होगा। तो आजकल जितने भी सारे अकाउंट हैं वो सारे आधार कार्ड से लिंक हैं। तो आप अगर एक अकाउंट में अगर आप 2 लाख रुपए अगर निकाले और दूसरे अकाउंट में जाके आपने 8 लाख रुपए निकाल लिया, तो भी अगर आपका 10 लाख हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको नोटिस बैंक की तरफ से आ सकता है। और इसके अलावे अगर आपने अगर और जमा करने की जो है निश्चित, वो आप कितना भी जमा कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन सबसे पहले एक इसमें एक और सबसे गौर करने वाली बात है कि अगर आपने, जैसे कि मैं बहुत सारी बातें रहती है कि कितने रुपए मैं इसमें जमा कर सकता हूँ और कितने तक जमा करूँ तो मैं इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहता हूँ। जैसे कि कोई अर्निंग करने वाले जो पर्सन होते हैं, अगर वो 3-3 लाख रुपए मान लो मैंने साल में जमा किया, तो इस तरह से 10 साल में उसका 30 लाख रुपए हो जाता है। तो 30 लाख रुपए जो होता है तो वो एक साल में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में वो 3 लाख ही जमा किया है। तो इस तरह से अगर वो 10 साल में 30 लाख रुपए उसका होता है तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक साल में 10 लाख का जो एक समय सीमा है उसको उन्होंने नहीं पार किया है। तो इस तरह से वो जो अर्निंग किया हुआ पैसा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर आपके अकाउंट में 30 लाख रुपये भी रहते हैं तो फिर भी कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि मेरा एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख से ज़्यादा का ना ही आप डिपॉजिट करें और ना ही विड्रॉ करें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप किसी की मदद के लिए आपने अगर पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाए हैं और ये जो जमा करवाने की जो राशि है वो अगर 10 लाख को पार कर चुका है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। और नोटिस में आपको बताना पड़ेगा कि ये जो पैसे आए हैं वो कहाँ से आया है। और अगर आपने उसको सही सही जानकारी दे दिया कि ये मेरे पैसे नहीं थे, यहाँ से मैंने मंगवाया है, तो उस आदमी से फिर इनकम टैक्स पूछेगा। अगर उसने फिर बता दिया सही सही जानकारी तो आप बच सकते हैं। अगर आपने इसका सही जानकारी नहीं दिया कि ये पैसे कहाँ से आया है, तो इसको इनकम टैक्स अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मान लिया जाता है। तो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट यूँ ही इसे माना तो आपको उस पर 60% का इनकम टैक्स देना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जो कि आपको आधे जो रुपये हैं उससे भी ज़्यादा है, आपको उससे ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक ये सारी, चाहे आप विड्रॉ करें या डिपॉजिट करें, इस सारी बातों को ध्यान दें। धन्यवाद।